हालेलुया, गुड मॉर्निंग। क्या प्रभु के वचन को सुनने के लिए तैयार हैं? प्रभु का वचन हमारे लिए काफी आवश्यक है। हर रोज आप इस तरह से प्रभु के वचन को सुन रहे हैं और अपने जीवन में आत्मिक तौर पर बढ़ते जा रहे हैं। आप में से कईयों ने गवाही दी है। इन गवाहियों के लिए प्रभु की स्तुति हो। और आपकी इन गवाहियों की वजह से ही इस कार्यक्रम को हम लगातार प्रसारित करते चले आ रहे हैं। चाहे कितनी ही व्यस्तता हो, कितनी ही तकलीफ हो, फिर भी इन कार्यक्रमों को हम आप तक लाते हैं। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, दोबारा आपके चरणों में आते हैं, अपने वचन से बात करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। लगातार आप इन कार्यक्रमों को देख रहे हैं ना? क्या कल के वचन को आपने सुना था? संसार के उथल पुथल को देखकर क्या भयभीत हो रहे हैं? इस संसार में शैतान की शक्तियां हमारा विरोध करती हैं। हमारा विरोधी शैतान किसको चीरफाड़ खाऊं, इसी तलाश में वो घूमता रहता है। खास तौर पर जो प्रभु के लिए जीने की इच्छा रखते हैं, जो प्रभु के नाम को महिमित करते हैं, उनके पीछे शैतान जो है वो हाथ धोकर पड़ा रहता है। कुछ लोग कहते हैं ना, प्रभु पर विश्वास करने के बाद हमारे जीवन में परीक्षाएं बढ़ गई हैं। कारण आपको पीछे खींचने के लिए। इतने समय तक यह व्यक्ति मेरे चंगुल में था, अब इसने मुझे छोड़ दिया। कितनी चतुराई से मैंने उसे अपनी जाल में फंसा कर रखा था, लेकिन यह तो छूट के बाहर चला गया है, आजादी से जी रहा है। कहते हुए उद्धार पाए हुए विश्वासी को देखकर, विश्वास करने वाले को देखकर शैतान जलने लगता है और इसी तरह जलन से भरकर नई नई युक्तियां निकालता है और गिराने का प्रयास करता है। अगर बाहरी लोगों से काम नहीं बनता तो घर के लोगों को अपने वश में करके उनका इस्तेमाल करता है। चाहे किसी भी प्रकार का संघर्ष हो, याद रखें, हमें मनुष्यों से बैर नहीं करना। उन मनुष्यों के पीछे का जो कारण है वो दुष्टात्मा की ताकतें हैं, यह हमें समझना चाहिए। संसार विभिन्न जातियों में, धर्म में विभाजित हो रहा है, लेकिन प्रभु की दृष्टि में केवल दो ही समूह हैं, प्रभु यीशु के संबंधी और शैतान के संबंधी। एक समय में हम भी जो हैं शैतान के संबंधी थे, शैतान के चंगुल में थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने लहू को बहाया। जब हमने मसीह यीशु पर विश्वास किया, हम शैतान के चंगुल से छुड़ाए गए, अंधकार से रोशनी में आए। इसलिए हमेशा हमें संघर्ष करना ही होगा, लेकिन डरे ना। संसार के तूफानों को देखकर मसीह यीशु पर विश्वास करने वालों को घबराना नहीं है, क्योंकि जो आपके भीतर हैं वे जो इस संसार में है उससे कहीं बढ़कर है। भले ही शैतान को इस संसार का अधिकारी कहा जाता हो, फिर भी हमारे अंदर जो मसीह यीशु हैं इस संसार के अधिकारी से कहीं अधिक बढ़कर हैं। प्रभु यीशु ने मृत्यु पर जय पाई है, उन्हें सारा अधिकार दिया गया है। वे हमारे रक्षक हैं, रखवाले। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करिए, आप उस सुरक्षा के बाड़े को पाएंगे। शैतान जो है डराने के लिए गरजने वाले सिंह के समान आता है। इस्राएल देश में एलीशा नाम का एक भविष्यवक्ता था। अपनी प्रजा इस्राएल को परमेश्वर का वचन सुनाने, परमेश्वर की इच्छा को उन तक पहुंचाने, उन्हें चेतावनी देने, यहां तक कि राजा को भी प्रभु के वचन से चेतावनी देने परमेश्वर ने एलीशा भविष्यवक्ता को चुना था। उस दौरान इस्राएल के अनेक शत्रु हुआ करते थे। तो उन्हीं दुश्मनों में से एक दुश्मन सीरिया का राजा जब इस्राएल पर चढ़ाई करना चाहता था
इस्राएलियों को पहले ही पता चल जाता था, तो राजा कहता, कोई तो है जो हमारी बातें इस्राएलियों तक पहुंचा देता है, और वे सचेत हो जाते हैं। तब राजा के लोग उससे कहते हैं कि उस देश में एक भविष्यवक्ता है, और परमेश्वर उस भविष्यवक्ता को पहले ही बताते हैं, और वो जाकर राजा को बताता है, और राजा सचेत हो जाता है, और परमेश्वर उन्हें बचाते हैं। और इसीलिए हम उन्हें हरा नहीं पा रहे। जब वे कहते हैं, उस राजा को गुस्सा आता है और कहता है कि उस एलीशा भविष्यवक्ता को बांध कर मेरे पास लाओ। आज भी कुछ ऐसा ही होता है ना। इसी प्रकार प्रभु के सेवकों को बंदी बनाना, उन्हें परेशान करना, उन लोगों को सताना, उन्हें दुखी करना हमारे देश में भी एक आम बात हो चुकी है ना। सुसमाचार के प्रचार में क्या वे कुछ गलत सिखा रहे हैं? लेकिन कितने विरोध का हम सामना करते हैं, देखिएगा। यह जो दुष्टात्माओं की ताकतें हैं, उनका कार्य है। उसने मनुष्य जाति को अपनी ओर फेर रखा है। यह भलाई के लिए नहीं है, लोग इसे समझ नहीं पाते। शैतान जो है वो लोगों को अपने वश में इसीलिए नहीं कर रहा कि उनकी भलाई करे, बल्कि उन लोगों को वो अपने साथ नरक ले जाना चाहता है। इस बात को बेचारे लोग समझ नहीं पा रहे। शराब के गुलाम एक व्यक्ति को देखिए, क्या वो यह समझ पाता है कि शराब उसके जीवन को बर्बाद कर रहा है? जब समझ पाता है तो क्या उसे छोड़ पाता है? कारण वो दुष्टात्मा का प्रभाव, वो दुष्टात्मा उन्हें मजबूर कर देती है। कितने परिवार इसकी वजह से बर्बाद हो रहे हैं, कितने लोग अपने प्राणों को इस वजह से खो दे रहे हैं। हाल ही में नकली शराब के सेवन की वजह से कितने लोग मारे गए, आपने सुना? स्वयं प्रशासन का इसमें शामिल होना और भी अधिक दुख की बात है। हम गरीबों की सहायता कर रहे हैं, उनके पास ज्यादा पैसे नहीं है, इसलिए हम वाजिब दामों पर उन्हें शराब मुहैया करवाएंगे, कहना कितने दुख की बात है। वे गरीब हैं, इसलिए उनके भोजन का प्रबंध करें, अच्छी चीजों को उन्हें प्रदान करें, ऐसे स्कीम्स लाएं कि वे गरीबी से बाहर आ सकें। इसके बजाय उन्हें बद से बदतर स्थिति में गिरा देने के लिए, मनुष्य जाति को बर्बाद करने के लिए यह शैतान की चाल है। सवाल करने वालों को प्रोत्साहित करने का, जो गलत चीजें हो रही हैं उन पर सवाल करने वाले लोगों के सम्मान करने का समय जा चुका है। तो यहां पर यह सीरिया का राजा एक बड़ी सेना को भेजता है। एक बहुत बड़ी सेना झुंड झुंड करके रातों रात निकलकर सुबह होने तक एलीशा को जाके हाउस अरेस्ट कर लेंगे कहकर बाहर निकलते हैं। क्यों ना हम इस वचन को देखें। दूसरे राजाओं की पुस्तक 6वें अध्याय की 16वीं आयत से पढ़ना चाहूंगा, देखिएगा। चलिए 15 से पढ़ते हैं। भोर को परमेश्वर के दास का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है, घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। और उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, अब हम क्या करें? समझ रहे हैं, एलीशा जिस नगर में रहता था, उस नगर को घोड़ों और रथों के एक दल ने चारों तरफ से घेर लिया है। एलीशा का जो सेवक था, सुबह सवेरे उठकर जैसे ही बाहर जाता है, देखते ही वो घबरा जाता है। हे मेरे स्वामी, अब हम क्या करेंगे? राजा ने अपने घोड़ों और रथों की सेना के द्वारा हमें चारों ओर से घेर लिया है। अगर भागें तो भी कहां से? चारों तरफ से घिर गए हैं। हां, शैतान बिल्कुल ऐसा ही करता है। चारों तरफ से ऐसा घेर लेता है कि कहीं से भी बाहर निकलने का रास्ता नजर बिल्कुल नहीं आता। शायद आज आप में से कई लोग ऐसी परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं। ना आगे जा सकते हैं, ना पीछे, ना दाएं ना बाएं। शत्रु आपको चारों ओर से घेर सकता है, लेकिन ऊपर कुछ नहीं कर सकता। यदि आप आंखें उठाकर प्रार्थना करें, प्रभु ऊपर से आपके जीवन में एक चमत्कार करेंगे। निराश बिल्कुल ना हो।
आपके दोस्त, आपके अपने परिवार वाले, सभी कोई आपके विरोधी हो जाएं, यदि प्रभु आपकी ओर रहे, आपको घबराने की जरूरत नहीं। अपने डरे हुए सेवक से प्रभु का दास क्या कहता है, देखिए 16वीं आयत। उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वे उनसे अधिक हैं जो उनकी ओर हैं। क्या तू सेना को देखकर डर रहा है? हमारी ओर जो हैं वो उनसे कहीं अधिक है। सेवक को समझ नहीं आया, उसे लगा केवल वो इकलौता ही सहायक है। क्या स्वामी, क्या कह रहे हैं आप? हमारे पास सेना कहां है? हमारा राज्य कहां है? हमारे किले कहां हैं? कई लोग इसी तरह सांसारिक तौर पर ही सोचते हैं। सांसारिक तौर पर यदि देखा जाए तो प्रभु के दासों के पास बॉडीगार्ड्स नहीं होते या कोई अलग सिक्योरिटी नहीं होती, ना ही उनके पास कोई वेपन्स वगैरह होते हैं, हथियार नहीं होते, किसी प्रकार की सांसारिक सुरक्षा नहीं होती। लेकिन यदि प्रभु हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हमारे विरोधी शैतान पर जय पाने वाले यीशु मसीह यदि हमारे साथ हों, जितने हथियार आपकी हानि के लिए बनाए जाएं, कोई भी सफल नहीं होंगे। फिर आगे देखिए 17वीं आयत में क्या हो रहा है। तब एलीशा ने प्रार्थना की कि हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दें कि यह देख सके। तो जब एलीशा प्रार्थना करता है कि प्रभु इसकी आंखों को आप खोल दें, फिर क्या होता है? तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और उसने क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। एलीशा के चारों ओर के जो पर्वत थे अग्निमय रथों और घोड़ों से भरे हुए थे। एक चींटी तक भी नहीं घुस सकती, ऐसी जबरदस्त सुरक्षा का बाड़ा परमेश्वर ने बांधा। यस, प्रभु ने जिस सुरक्षा आपके चारों ओर रखी है, इंसानी आंखें उसे देख नहीं पाती। जब आप उनकी पंखों तले सुरक्षा लेते हैं, कोई भी विपत्ति आपके आसपास नहीं आ सकती। सेवक देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है, अरे स्वामी, वे आ रहे हैं, वे आ रहे हैं। जब वो सेवक कहता है, एलीशा कहता है, प्रभु इसकी आंखें खोल दें और उस दल की आंखों को बंद करें, उनकी आंखें अंधी हो गईं। कहां जा रहे हैं उन्हें समझ नहीं आया। शत्रु को पकड़ लेंगे कहकर चलते 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 शहर के भीतर घुस जाते हैं, राजा के सामने पहुंच जाते हैं, नगर में आ जाते हैं। जब वे तमाम इस्राएल की सेना के सामने आकर उनसे गिर गए, दोबारा एलीशा प्रार्थना करता है, प्रभु इनकी आंखें खोल दें। जब उनकी आंखें खुलती हैं, वे जिनको पकड़ने के लिए आए थे, एलीशा को कुछ नहीं होता। जिन लोगों को बंदी बनाने आए थे, उसी इस्राएल की सेना से चारों ओर से अब वे गिर गए हैं। जिनको तुम पकड़ने के लिए आए थे, अगर वे तुम्हें पकड़ लें तो तुम्हारा क्या होगा? यहां वही हो रहा है। दुश्मन की सेना घबरा जाती है। तब इस्राएल का राजा एलीशा से पूछता है, क्या मैं इन्हें मार डालूं? एलीशा कहता है, नहीं नहीं, मत मारो, बल्कि अब जबकि तेरे शत्रु तेरे हाथ आए हैं, उन्हें भोजन दे, उनके साथ भलाई कर। हमारे प्रभु मारने वाले नहीं। ऐसा कभी ना सोचे कि हमारे विरोधी मर जाएं। जिन्होंने हमारे साथ हानि की, हमें उनकी भलाई करनी है। वही कह रहा है। 22वीं आयत से पढ़ना चाहूंगा। समय की कमी की वजह से हम इस पूरे अध्याय पर मनन नहीं करने पाएंगे, पर आप अवश्य आज दिन भर इस अध्याय को पढ़िएगा और इस पर मनन करते रहिएगा। उसने उत्तर दिया, मत मार। क्या तू उनको मार दिया करता है जिनको तू तलवार और धनुष से बंधुआ बना लेता है? तू उनको अन्न जल दे कि वे खा पी कर अपने स्वामी के पास लौट जाएं। तब उसने उनके लिए बड़ी जेवनार की, और जब वे खा पी चुके तब उसने उन्हें विदा किया। इसके बाद आराम के दल इस्राएल के देश में फिर ना आए। एक लंबा छुटकारा आपके शत्रुओं को मित्र में बदलने के लिए परमेश्वर चमत्कार करेंगे। आप किसी से द्वेष ना करें।
जो आपसे द्वेष करते हैं आप उनसे प्रेम करें। जो आपकी बुराई करते रहते हैं आप लगातार उनके साथ भलाई करें। यही हमारे प्रभु हमें सिखाते हैं। चाकू से नहीं बल्कि प्रेम ही से हम दूसरों को जीत सकते हैं। जब हमारी आत्मिक आंखें खुलेंगी तो हमारे प्रभु ने किस प्रकार की सुरक्षा का बाड़ा हमारे चारों ओर रखा है हम देखने पाएंगे, और शत्रुओं को देखकर उनसे भयभीत होने के बजाय हम शैतान का सामना करने पाएंगे। आत्मिक जीवन में जयवंत होकर बढ़ने पाएंगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से हम आपके चरणों में आते हैं। आपके वचन के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। हर एक व्यक्ति जिसने इस वचन को सुना है उस पर आपका अनुग्रह हो जाए। प्रभु होने दें कि आप उनकी आत्मिक आंखों को खोलें, ताकि प्रभु वे आपके प्रावधानों को, आपकी उस अपार सुरक्षा के बाड़े को, आपकी महिमा को वे देखने पाएं। संसार की परिस्थितियों से घबराकर, दुश्मनों से डरकर, विरोधियों से भयभीत होकर छुपकर बैठने वाले हम ना हो जाएं, बल्कि आप पर विश्वास करते हुए अपनी आत्मिक दौड़ में लगातार आगे बढ़ते हुए अपने जीवन के हर एक क्षेत्र से, अपनी नौकरी के द्वारा, परिवार के द्वारा आपको महिमित करने वाले हम हो जाएं। हमारी मदद करें कि अपने शत्रुओं से, अपने विरोधियों से हम बैर करने वाले ना हो, बल्कि मसीह यीशु के प्रेम से उन्हें प्रेम करते हुए, उन्हें क्षमा करते हुए, प्रभु यीशु आपको अपने जीवन से प्रतिबिंबित करते हुए जीने का अनुग्रह हमें से एक एक को दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु की महिमा हो। याद रखें, आपके संघर्षों में आप अकेले नहीं हैं, प्रभु आपके साथ में है। प्रभु से कहें कि आपके आत्मिक आंखों को वो खोलें, ताकि आप उनके चमत्कारिक सुरक्षा को देखने पाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, तो आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप वॉइस मैसेज या टेक्स्ट द्वारा अपने प्रार्थना विषय या फिर प्रेज रिपोर्ट्स भेज सकते हैं। हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करेंगे और मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे। आप भी लगातार इस सेवकाई के लिए प्रार्थना करें, हमारे जरिए प्रभु की महिमा होने पाए। आज इन्हीं वचनों के साथ मैं आपसे दोबारा विदा लेना चाहूंगा। प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह हम सबों पर निरंतर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।